बरेली तहसील मीरगंज विकासखंड शेरगढ़ की ग्राम पंचायत लखीमपुर के प्रधान डॉक्टर ज्ञान प्रकाश गंगवार से उनके निवास स्थान पर आज हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधान डॉक्टर ज्ञान प्रकाश गंगवार ने अपने कार्यकाल में अब तक कराए गए विकास कार्यों की जानकारी के अलावा भविष्य में अपनी ग्राम पंचायत के लिए अगली पंचवर्षीय में विकास की जो योजनाएं और उनको लागू करने की जो रणनीति बनाई है, जिसमें ग्राम पंचायत के बच्चों की शिक्षा के लिए आगे का प्रबंध करना, स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र, बिजली व्यवस्था के अंतर्गत ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था, पंचायत घर व बारात घर, शमशान भूमि उसका सुंदरीकरण, चारदीवारी व 10वां स्थल का निर्माण कराना, स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, सीसी रोड, खर्जों व नालियों का निर्माण, सरकार द्वारा जनहित की योजनाओं जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री की किसान फसल बीमा योजना, किसान विकास निधि योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना व सरकार द्वारा जारी विकास व जनहित की योजनाओं को अपनी ग्राम पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना आदि की जानकारी देते हुए प्रधान डॉक्टर ज्ञान प्रकाश गंगवार ने हमारे संवाददाता को बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। ज्ञान प्रकाश मेरा नाम है, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत लखीमपुर, विकासखंड शेरगढ़, तहसील मीरगंज, जिला बरेली से। प्रधान जी, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में जो अब तक विकास कार्य हुए हैं जी, उसमें खरंजे कितने पड़े हैं? खरंजों की संख्या 6 है और लंबाई के आधार पर देखेंगे तो लगभग 1000 मीटर का होगा जी। अच्छा, आपके यहाँ आवास कितने बने हैं? 5 आवास बने हैं। प्रस्तावित कितने हैं? प्रस्तावित अभी 2 हैं। अच्छा, ये बताइए शौचालय आपकी ग्राम पंचायत में कितने बने हैं? हमारी ग्राम पंचायत में 165 शौचालय हैं, जो कि 130 के समथिंग हमने खुद बनवाए हैं, जो हमें पैसा मिला था। शेष लाभार्थियों के खाते में पैसा मिला है। ये बताइए आपके यहाँ विधवा वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन की स्थिति क्या है? जी, स्थिति वैसे तो ठीक है, लेकिन मेरे कार्यकाल में 35 पेंशन बन गई हैं नई, जो कि आ भी रही हैं, लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। राशन कार्ड कितने प्रतिशत लोगों को? राशन कार्ड 85% लोगों के राशन कार्ड बन गए हैं और 1-2% लोग ऐसे हैं जो आवश्यकता है, जिन्हें अभी साइट बंद होने के कारण उनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे। अच्छा, कायाकल्प के अंतर्गत आपने क्या कार्य कराए? हमारे ग्राम पंचायत में 3 विद्यालय पढ़ते हैं, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, 1 पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जिसमें बाउंड्री वाल कराया है, फर्श मरम्मत कराई है, सीसी रोड इस विद्यालय के अंदर तक रास्ते बनवाए हैं, नए शौचालय बनवाए हैं, टाइल्स भी लगवाई हैं, गेट वगैरह सारी व्यवस्थाएं जो बच्चों के लिए अब रनिंग वाटर सिस्टम है वो भी कराया है, हाथ धोने की उनकी व्यवस्था और समरसेबल वगैरह सब करा दिया है। विद्यालय में अब कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। ये बताइए प्रधान जी, आपके कार्यकाल में ऐसा कौन सा कार्य हुआ है जो पूर्व प्रधानों ने कभी नहीं कराया? जी, सबसे पहले तो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यही सबसे पहले तो विद्यालयों का जो कायाकल्प का कार्य है वो इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। दूसरी चीज़, जो मुख्य रास्ता था गांव का, वो किसी प्रधान ने नहीं कराया, हमने वो रास्ता कराया है। हमारे गांव में चारों तरफ से आदमी कहीं भी कोई भी वाहन लेके घूम सकते हैं आराम से, कोई रास्ता बंद नहीं। आपकी ग्राम पंचायत में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? हमारे ग्राम पंचायत में अभी 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, 1 जूनियर विद्यालय है। हमारी भविष्य की योजना ये है कि कम से कम हम, अगर हमें जनता हम पे विश्वास करती है नेक्स्ट टाइम में, तो हम भविष्य में कम से कम हाई स्कूल तक बच्चों को शिक्षा व्यवस्था की, यहाँ पर जो व्यवस्था है शिक्षा की, वो हाई स्कूल तक करा दें। और उसके लिए हम अपने माननीय सांसद जी से, विधायक जी से और स्वयं अपने व्यक्तिगत स्तर से पैसा खर्च करके व्यवस्था कराने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे हमारे बच्चों को दूर ना जाना पड़े और घर बैठ करके उन्हें शिक्षा की व्यवस्था हो जाए। स्वास्थ्य और चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था ये है, चिकित्सा की व्यवस्था, कि ANM बहन जी द्वारा और आशा के द्वारा जो टीकाकरण होता है वो तो समय समय पे पूरा करा दिया जाता है। उसके साथ अगर किसी महिला को प्रसव के लिए कोई पीड़ा होती है तो उसको एम्बुलेंस के माध्यम से शेरगढ़, शीशगढ़ या बहेड़ी बरेली जाना पड़ता है। भविष्य में मेरी यह योजना है कि मैं इस व्यवस्था को भी सरकार के माध्यम से, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और खुद अपने ग्राम पंचायत के माध्यम से कुछ
धन को इकट्ठा करके व्यवस्था करके एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र बनवाने की मेरी योजना है, जिससे हमारे ग्रामवासियों को समय समय पर इलाज की व्यवस्था हो सके। प्रधान जी, ये बताइए कि आपकी ग्राम पंचायत में स्वच्छ जल की क्या व्यवस्था है? अभी हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के तीनों गांवों में, कमालपुर, मीरपुर और लखीमपुर में सिर्फ और सिर्फ कहना चाहिए हैंडपंप की व्यवस्था है। उसी का पानी पीने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं और कोई व्यवस्था दूसरी नहीं है। लेकिन भविष्य में मेरी ये योजना है, अगर मुझे जनता का विश्वास मैंने जीता और मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं तीनों गांव में, अपने लखीमपुर में, कमालपुर में, मीरपुर में एक मिनी ओवरहेड टैंक बनवाऊंगा, जिससे स्वच्छ जल घर घर तक पहुंचे और लोग बीमारियों से दूर रहें। प्रधान जी, ये बताइए आपकी ग्राम पंचायत में पंचायत घर और बारात घर की क्या व्यवस्था है? जी, हमारे ग्राम पंचायत लखीमपुर में बारात घर और पंचायत घर नहीं है, जिसका प्रस्ताव हमने शासन को, बीडीओ साहब के माध्यम से जिला प्रशासन को भेज दिया है। भूमि की उपलब्धता जो है वो ग्राम पंचायत की भूमि चाहिए थी, वो नहीं है। उसकी उपलब्धता हमें जिला प्रशासन कराएगा, हम तत्काल उस प्रस्ताव पे काम करना शुरू कर देंगे। बताइए, आपकी ग्राम पंचायत में शमशान भूमि और कब्रिस्तान की क्या स्थिति है? हमारे ग्राम पंचायत में शमशान भूमि नहीं है, कब्रिस्तान है, लेकिन उसकी बाउंड्री वाल नहीं है। भविष्य में हमारी ये योजना है कि हम कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल कराएं और शमशान घाट का भी निर्माण कराएं। साथ ही एक दसवां स्थल जो सौंदर्य साफ़ सुथरा बना के बढ़िया तरह से जो अच्छा लगे और जहां बैठ के लोग अपना दसवां का कार्य निपटान कर सकें, ऐसी व्यवस्था मेरी भविष्य की है। ये बताइए, आपकी ग्राम पंचायत में अधिकतर खरंजे देखे गए सीसी रोड नहीं है, इसका कारण क्या है? जी हाँ भाई साहब, ठीक आपने सवाल किया। मैं यहाँ पे जब प्रधान बना तो बहुत सारी गांव की गलियाँ जिनमें खड़ंजे भी नहीं थे और गंदगी कीचड़ भरी रहती थी, इस गांव में मैंने तमाम खड़ंजे कराए हैं, नालियाँ बनवाई हैं। कुछ ऐसा था कि पूर्ववर्ती जो प्रधान हुए उन्होंने गांव में विकास कार्य बिल्कुल नहीं कराए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं सीसी रोड भी कराता और वो मेरी योजना भविष्य की है, अगर मुझे मौका मिलता है तो। इस समय मैं इसलिए नहीं करा पाया क्योंकि मुझे विद्यालय के विकास कार्य के लिए जो कायाकल्प कार्य के तहत सारा पैसा मुझे उसमें लगाना पड़ गया, इसलिए मैं सीसी रोड नहीं डलवा पाया। अगर भविष्य में जनता मेरे साथ मुझे विश्वास जीतने का, जनता का मौका मिलता है तो मैं निकट भविष्य में कभी भी सीसी रोड कराऊंगा, खड़ंजे नहीं कराऊंगा। प्रधान जी, ये बताइए, सरकारी योजनाएं आपकी ग्राम पंचायत के लोगों को, जैसा कि सुना है, नहीं मिल पाती थी, इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि पूर्ववर्ती प्रधान जो थे उन्होंने इस तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें सिर्फ अपना मतलब था कि मुझे प्रधान बनाओ, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मैंने अपने यहाँ जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा मिल रही हैं, पूरी कोशिश की, भरसक प्रयत्न किया। मैंने उज्ज्वला योजना में बहुत लोगों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए, राशन कार्ड भी दिलवाए, पेंशन भी दिलवाई है और शौचालय भी दिलवाए हैं। अगर आयुष्मान योजना के तहत अगर जो कार्ड बने थे, जिन लोगों की आवश्यकता थी, जो गरीब लोग थे, स्वास्थ्य की दृष्टि से वो गरीब लोग जो थे उनको मैंने आयुष्मान कार्ड दिलवाए, जिससे उनका उचित इलाज हो सके। और निकट भविष्य में मैं पूरी कोशिश करूँगा जो भी योजनाएं सरकार की हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा सकूँ। बताइए, आपके यहाँ बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली की व्यवस्था हमारे यहाँ छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, इस वजह से वोल्टेज नहीं मिल पाते हैं और जो ट्रांसफार्मर हैं वो कनेक्शन के हिसाब से ओवरलोड हो जाते हैं, तब लाइन बार बार ट्रिप होती रहती है। मेरी व्यवस्था तो यही है कि 2 ट्रांसफार्मर ऐसे बनाए जाएं जो कि आवश्यकता पड़ने पर अगर कोई ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो उसकी जगह तुरंत वो बदलकर निर्बाध आपूर्ति बिजली की जाए। साथ ही वो गांव में जो कनेक्शन की व्यवस्था थी वो था, मतलब जो तार हैं वो बड़े जर्जर हैं, बुरी हालात में हैं, तो उनकी जगह मैं केबल बदलवाने की व्यवस्था करूंगा, जिससे कि बिजली की चोरी भी रोकी जा सके और बिजली पूर्ति आराम से मिल सके। हाँ जी, ये बताइए, कोरोना महामारी पर क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना महामारी पर क्षेत्र की जनता को मेरा यही संदेश है कि सबसे पहले तो सामाजिक दूरी बनाई जाए। दूसरी चीज़ यह है कि बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलें, आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें, बार बार हाथों को साबुन से धोते रहें और लोगों से दूरी बना के रखें।